सोना और रूपा एक मालवी कहानी है। एक राजकुमार शाम को शिकार से लौट रहा था। लौटते समय अपनी काली घोड़ी को पानी पिलाने के लिए वह झरने पर रुका। पानी पर अपने और घोड़ी के प्रतिबिंब के अतिरिक्त उसने सोने चांदी के कुछ बाल तैरते देखे। निश्चित ही सोने चांदी के बालों वाली सुंदरियां ऊपर झरने में नहाई हैं। वह झुका और बाल उठा लिए। उन बालों को देर तक वह अपलक देखता रहा। जिन स्त्रियों के बाल इतने सुंदर हैं वे खुद कितनी सुंदर होंगी। मन ही मन कल्पना करते हैं। वह उनकी मोहिनी सूरत पर मर मिटा। उन बालों को उसने पगड़ी में खोसा और घोड़ी पर बैठकर राजमहल की ओर चल पड़ा। ब्यालू का समय हो गया मगर राजकुमार का कहीं अता पता नहीं। चारों तरफ उसकी खोज होने लगी। रानी ने महल का कोना कोना छनवा डाला पर उसका सुराग नहीं मिला। एक नौकरानी शक्कर लेने के लिए कोठार में गई तो क्या देखती है कि राजकुमार फर्श पर औंधे मुंह लेटा है। वह चिल्लाने को ही थी कि राजकुमार ने उसे ब्रज दिया यानी रोक दिया। अगर किसी को कुछ बताया तो जान से हाथ धो बैठोगी। पर कहते हैं ना, स्त्री और हवा राज नहीं पचा सकती। नौकरानी ने फुसफुसाते हुए रानी को सारी बात बता दी। रानी उसे पंचम स्वर में डांटते हुए कोठार में लाई। मुफ्त की रोटियां तोड़ती हो पर काम करते हुए नानी मरती है। कोठार देखो कितना गंदा है। राजकुमार को वहां देखकर उसने ऐसा जाहिर किया मानो उसे कुछ पता ही न हो। अरे यह कौन सो रहा है? ओह, यह तो राजकुमार है। क्या बात है बेटे, तुम यहाँ जमीन पर क्यों लेटे हो? मुझे बताओ, तुम्हें किस बात का दुख है? अगर किसी ने तुम्हारा अपमान किया है तो मैं उसकी जबान खिंचवा लूंगी। अगर किसी ने तुम पर हाथ उठाया है तो मैं उसका हाथ कटवा दूंगी। मुझे बताओ बात क्या है और भगवान के लिए यहाँ से उठो। राजकुमार उठा और पगड़ी में से सोने चांदी के बाल निकालकर रानी माँ को दिखाते हुए बोला, मैं इन बालों वाली लड़कियों से शादी करूंगा। रानी ने कहा, बस इतनी सी बात? हम इन्हें पाताल में भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे वही लड़कियां चाहिए जिनके ये बाल हैं। हाँ बेटे हाँ, तुम निश्चिंत रहो। कहने को तो रानी ने कह दिया पर कोठार से निकलते समय वह व्याकुल थी। उसका सर चकरा रहा था। पूरी राजधानी में दूत फैल गए। गली गली में मुनादी यानी घोषणा करवा दी गई कि शहर की तमाम जवान औरतें कल सवेरे नंगे सर राजमहल के अहाते में से गुजरें। अगले दिन सवेरे राजमहल के सामने से औरतों का जुलूस निकला। राजकुमार घंटों उन्हें देखता रहा पर उसे एक भी औरत ऐसी नहीं दिखी जिसके बाल उसके हाथ के बालों से मेल खाते हों। सहसा उसकी नज़र राजमहल के अंतःपुर के आंगन में बैठी दो लड़कियों पर पड़ी। उनके बाल सोने और चांदी के थे। उसने रानी माँ को बुलवाया और उनकी ओर इशारा किया। रानी माँ को काटो तो खून नहीं। अटकते हुए बोली, हे भगवान, ये तुम्हारी बहनें हैं, सोना और रूपा। राजकुमार का चेहरा फक हो गया पर उसने हट नहीं छोड़ा। बोला, वे कोई भी हों, मैं उनसे शादी करूंगा, नहीं तो मैं यह देश छोड़कर चला जाऊंगा। राजा महल से नीचे उतरा और उसने बेटे को समझाया कि वह जिद छोड़ दे।
रिश्तेदारों, बुजुर्गों और मंत्रियों ने भी उसे समझाने में कोई कसर नहीं रखी। रानी ने हाथ जोड़कर बेटे से विनती की कि वह अपना इरादा छोड़ दें, पर राजकुमार पर कोई असर नहीं हुआ। शादी की तैयारियां होने लगीं। हरे बांस की बल्लियों पर रेशम और किरमिज का विशाल सामियाना ताना गया। बात फैलते फैलते सोना और रूपा के कानों में भी पड़ी। वे अवाक रह गईं। उनके पाँव के नीचे से जमीन खिसक गई। उनके चेहरे स्याह हो गए, आंखें भर आईं। जिस नदी में वे नहाई थीं, उसके किनारे एक चंदन का पेड़ था। उसे वे बचपन से सींचती और उसकी देखभाल करती आई थीं। वह उनके साथ साथ बड़ा हुआ था। अब वह घेर घुमेर पेड़ बन गया था। शादी के दिन सोना और रूपा उस पेड़ पर छुपकर बैठ गईं। पाणी ग्रहण का मुहूर्त नजदीक आया तो उनकी जोर शोर से तलाश होने लगी। अंततः राजमहल के सेवकों ने उन्हें चंदन की ऊंची डाल पर बैठा देख लिया। सेवकों ने उनसे नीचे उतरने की यातना की, पर उन्होंने कान नहीं दिया। आखिर राजा स्वयं आया और बोला, नीचे उतरो, नीचे उतरो मेरी दुलारियों सोना और रूपा। निकली जा रही विवाह की बेला। सोना और रूपा ने कहा, पिताजी, ओ पूज्य पिताजी। कैसे कहेंगी तुम्हें ससुर, ओ पिताजी। ऊपर और ऊपर ओ हरियल चंदन। चंदन का पेड़ और लंबा हो गया और सोना और रूपा और ऊपर चली गईं। सब घर वाले वहाँ इकट्ठे हो गए और उन्हें नीचे उतरने के लिए मनाने लगे, पर वे टस से मस नहीं हुई। हर बुलावे पर पेड़ और लंबा हो जाता और वे और ऊपर चली जाती। आखिर खुद राजकुमार वहाँ आया। बोला, नीचे उतरो, नीचे उतरो ओ मेरी बहनों सोना और रूपा। हो गई हमारे विवाह की बेला। पर उन्होंने जवाब दिया, भैया, ओ प्यारे भैया। कैसे कहेंगी तुम्हें पति, ओ भैया। ऊपर और ऊपर ओ हरियल चंदन। आन की आन में आकाश काली घटाओं से भर गया। बिजलियां कड़कने लगीं। सहसा चंदन का पेड़ 2 हिस्सों में बट गया और सोना और रूपा को अपने भीतर समेट लिया। घर वालों के देखते देखते सोना और रूपा चंदन के पेड़ में समा गईं। किसी भी प्रकार के कंटेंट लेखन के लिए आप हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई नई कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। धन्यवाद।